बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विथ मी मतीरा। आज मैं प्यारी लग रही हूँ, आप प्यारे लग रहे हैं। आज अच्छा दिन है। अच्छा दिन इसलिए क्योंकि वेंसडे है, हफ्ता आधा इधर है और आधा उधर है। लेकिन जो आज के हमारे मेहमान हैं वो भी बड़े प्यारे से हैं। अगर आपको पता होगा कि बारबी सबको पसंद है एंड ही इज़ समवन जो बारबी मेल बारबी की तरह दिखते हैं। एंड माशाल्लाह उनका जो सफ़र है वो फैसलाबाद से शुरू हुआ। सेल्फ मेड पर्सन, इन्फ्लुएंसर जिन्होंने काफ़ी एक होता है रोशनी भी देखी लेकिन अंधेरे भी देखे। एट द सेम टाइम उनकी जो क्लिप्स बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी पंजाबी अच्छी होती है, उनका नाच अच्छा होता है, उनका सब कुछ अच्छा होता है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे प्यारे मेहमान को। दैट इज़ द वन एंड ओनली मिस्टर अदनान, जो है हमारे पाकिस्तान के कैंडल। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग। मैं उठती नहीं हूँ मेरे How are you? I'm good. How are you? Very good. Such a big pleasure to By the way, I would like to thank you क्योंकि इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और इनकी ट्रिप बहुत ही छोटी सी थी। एंड जब भी दुबई में थे तब से मैंने बोला था यार तुम्हें आना है मेरे शो पर, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है तुम इतने धीमी आवाज़ में ले लेते हो ना लोग। You know, I like that. मैं जोर का झटका धीरे से देता हूँ। तो आज में उनकी जला लेते हो, है ना? बिल्कुल सही। तो आप बताओ, how is Pakistan treating you? You went to Skardu, right? I went to Hunza. हुंजा। पहाड़ों पर क्या किया तुमने? पहाड़ों पे मैंने पहाड़ों की ऊंचाइयाँ देखी, उनका सख्ती देखी और उनकी खूबसूरती और नेचर माशाल्लाह बहुत ठंडक भी देखी। फ्रीज होके आया था, वार्मर पहन के मैं आया था। अभी जब मैं पहुंचा कराची तो मैं जब टेम्परेचर स्विच हुआ आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई नीड टू चेंज। कराची वाहिद शहर है जो कपड़े उतरवा देता है लैंड होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जर्सी वगैरह ये सारी चीजें। हाँ वेल एक बात बताओ, ये आपने कभी अपने होठों पर मिर्ची लगाई है? I loved it. मैं आपको बता, I really loved, you know, जो भी ये बोलते हैं बड़ा अच्छा होता है। एक होता है कॉमेडी विद क्लास, बिल्कुल जो इंसान को हंसी आती है एंड इट्स गुड। वो एक अजीब सी कॉमेडी नहीं होती। आपने जो डांस किया था ब्रार भाई के साथ वो भी बड़ा अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। तो ये भंगड़ा कहाँ से आया? ये भंगड़ा बेसिकली मेरे कुछ सिख दोस्त हैं। ओके, वो मेंटली सिख? हाँ, मेंटली सिख नहीं, जात के सिख होते हैं। हाँ। तो उनको जो होता है वो उनका भंगड़ा जो होता है वो हमारे पाकिस्तानी भंगड़े से बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे वो गिद्धा जो है वो बड़ा पसंद है, द इंडियन। हाँ, तो जब फिर मुझे ब्रार साहब ने बुलाया तो वो तो माशाल्लाह बड़े दोस्त हैं और बड़े करीबी हैं। तो जब मैंने कहा वो वाला करीब से नहीं, मेरे इतने करीब बताना कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? वायरल कर दूंगा। वायरल वो करीब आते ही नहीं, वो एक हेल्थी सोशल डिस्टेंस है माशाल्लाह। तो बस फिर जब उन्होंने मुझे बुला लिया तो मैंने कहा बस आपकी फिर इज्जत रखेंगे तो फिर वो ऐसी रखी है, वो हर जगह पे। लेकिन इट वाज गुड, इट वाज नाइस एंड आई थिंक वो बड़ा अच्छा और क्यूट से स्टेप्स थे। एंड आप बताओ, ये जो पॉडकास्ट होते हैं जो आपने एक नया ट्रेंड शुरू करा है व्हिच इज कॉल्ड सरकाज़म कॉमेडी। एग्जैक्टली, हाँ, जो आप एक पैगाम भी दे देते हो और कॉमेडी भी होता है और हर बंदा रिलेट भी कर सकता है। आइडिया किसका था? बिल्कुल मेरे साथ जो आइडिया अली सुफियान जो मेरे साथ होते हैं, ही इज़ अ यूट्यूबर बाय हिमसेल्फ, वेरी टैलेंटेड पर्सन। जब से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग जो काम जो प्रोजेक्ट इकट्ठा करते हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो जाता है और येट यू गिव दैट मैसेज इन अ वेरी सैसी, इन अ वेरी फन वे। हाँ, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन हमेशा होती है, उनकी डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। तो उसके दौरान फिर हम जो मिलते हैं, एक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट शेयर करते हैं, फिर उसके बाद जो आइडिया आता है। इसी तरह जब शाइस्ता आई थी हमारे साथ तो तब भी हमने अपना पार्ट ऑलरेडी शॉट कर लिया था। मैंने कहा शाइस्ता आपने बस ये कहना है, ये पार्ट होगा, ये बात करनी है। वो मिर्चों वाला क्यों हुआ? बिकॉज सोशल मीडिया बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। हाँ, आपकी कोई वीडियो कोई बच्चे भी देख रहे होंगे
और वो अपने ऊपर ट्राई कर लेंगे तो फिर आप उस बच्चे के साथ क्या करोगे? हाँ मतलब सीरियसली होठ सुझाने हैं तो और कोई काम कर लो भाई, मिर्ची नहीं लगा। एग्जैक्टली थोड़े और पैसे अगर होठ सुझाने थोड़े पैसे जमा कर लो, फिल्टर लगा वो फिलर करवा लो, फिलर करा लो। बिल्कुल। एंड मुझे ये लगता है दैट फिलर्स और ये सारी चीजें इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल एंड वी शुड टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली। लोग छुपाते हैं, लोग उस चीज से। आई ऑल्सो लाइक दिस वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ओन दिस सर्जरीज। आई ओन इट, आई हैव डन अ नोज जॉब। और लोग गाइड नहीं करते बिल्कुल। लेकिन व्हेन यू वेंट टू टर्की, आपने एक प्रॉपर रील भी थी जो हम आप लोग को दिखाएंगे अभी 2 सेकंड में। सो यस, पहले जाकर इनके टर्की का ट्रिप देखते हैं और वापस आते हैं। So yes, this was the trip. बड़ा अच्छा फन से ट्रिप था। ये बताओ कैन डॉल कैसे? कैन डॉल ऐसे कि मुझे अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखने का शुरू से शौक था। तो दुबई में जब हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते थे तो एवरीबॉडी वाज लाइक, ओह यू लुक लाइक द हस्बैंड ऑफ बार्बी, यू लुक लाइक द कैन डॉल। आई वाज लाइक व्हाई नॉट टू यूज दिस वन एज अ वेरी मार्केटिंग वे एंड इट विल बी वेरी गुड thing for me. I was already influenced at that time, but I was more into parties and events and stuff and all. मगर जब मैंने सोचा कि इस चीज़ को अगर ऑन कर लिया जाए as a Ken doll, how amazing it can be. अभी मैंने चेंज किया और नेक्स्ट वीक मुझे कोलैबोरेशंस आना शुरू हो गई। आप आके फेशियल करें, we will do your Botox, we'll help you to be the perfect Ken doll with the face and everything. तो जहाँ तक टर्की के अंदर मुझे इन्विटेशंस आए वो टर्की क्लिनिक से आए थे सारे। Wow. Yeah, hair transplant का भी। Even the guy was like, you know, I can do a bit of facelift. I said, I don't need that, but after 5 years, I'll come for it. 6-7 साल के इंतजार करो। Because I know, you know, we can also remove your pusli if you want to. मैंने कहा नहीं यार, इतना एक्सट्रीम कैन डॉल नहीं बनना, नेचुरल रखना है, अपनी लुक को सेटल रखना है। मगर उसको जब मैंने ये अपना नाम जब से चेंज किया, बिकेम रियली वायरल। और तब उसके बाद ड्यूरिंग कोरोना, जब मुझे कोरोना हुआ, मैंने अपनी उर्दू में फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई, बिकॉज आई वाज ऑलवेज मेकिंग देम इन इंग्लिश। क्या बोला था? मुझे कोरोना हो गया, कोरोना नहीं, मैंने ना बेसिकली किसी ने मुझे कहा कि तुम बड़े फेक हो। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार चवले ना मारो मेरे साथ, मैं जो हूँ मैं ऑन करता हूँ। तो उससे वो लफ्ज़ चवल बहुत मेरा निकल आया आगे कि इसने यार इसने बड़ा उर्दू में बोला है, बात की है। उससे फिर वो ट्रेंड होते होते फिर आई स्टार्टेड टू ऑन माई लैंग्वेज। फिर मैं पंजाबी में आ गया, जो मेरी फैसलाबाद की प्रॉपर लैंग्वेज थी। तो वो उसको ऑन करते करते व्हेन पीपल दे स्टार्टेड टू सी दैट अ गाय हु इज़ सो like perfect looking and then he speaks English, he speaks Punjabi, he speaks Saraiki, like what is going on? Then they got to see the educated part of me. Okay. तब उन्हें समझ आया कि नहीं यार ये सिर्फ बहुत हम नहीं मारता, मतलब इज नॉट दैट सिर्फ ऑल ग्लैमर एंड नो ब्रेन। बिल्कुल, उसके पास नॉलेज है, उस लड़के के पास। तो इधर से मुझे प्यार मिला आवाम का। चलो दैट इज वेरी नाइस, बट एक चीज़ आई वुड लाइक टू से दैट द वे यू मेंटेन्ड इट, इवन जो यूएस का कैन डॉल, ही इज डन अ टेरिबल जॉब ऑन हिमसेल्फ। बेचारा इसे लगता है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यहाँ लगा दिए, इतने बड़े बड़े गाल बना दिए, गिट्टे। बिल्कुल। सो यस प्लीज, मेरे तो ओरिजिनल है गाइस, मेरे पर नहीं आ जाओ। मैं सामने देख सकता हूँ, बहुत प्यारे हैं, बहुत थैंक यू। लेकिन ऐसे लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड 90 की हो गई हूँ मैं। एंड थोड़ा कम करना है, but I love it. I think beauty comes in all sizes. Absolutely. But clothes don't come in all size, so I have to stop and drop a size. So yes, फैसलाबाद से ये सफ़र बड़ा impossible लगता है, बिल्कुल, and बहुत मुश्किल भी लगता है. So how did it start? It started as because I was always into hotel industry. Okay. मैंने basically होटल मैनेजमेंट में और टूरिज़म के अंदर मेरी मेन जो है एजुकेशन है इसके अंदर. सो आई वॉज वर्किंग विद सरीना फैसलाबाद एंड देन फ्रॉम दैट आई गॉट एन ऑफर इन दुबई टू वर्क. बट आई गॉट अ कपल ऑफ ऑफर्स इन ओमान एंड इन लाइक कतर एंड एवरीथिंग, बट दुबई वॉज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर. तो उसमें फिर मैंने जब उसको एक्सेप्ट किया, वहाँ से मैंने शुरू किया. आई स्टार्टेड लविंग द लाइफस्टाइल. आई हैड अ वेरी बिग स्ट्रगल्स बाय द वे. बट दुबई इज आल्सो वेरी हार्ड. वहाँ का जितना वो ग्लैमर दिखता है, मैं बोलती हूँ उतना महंगा भी होता है. सेटल में आपको टाइम लगता है. आई लिव्ड इन अ शेयर्ड रूम. मैं भी शेयर्ड में रहा. उसके बाद मैंने मेहनत की, काम किया, दिन रात काम किया, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया अपना साइड पे कर लिया. देन इट बिकेम माई साइड बिजनेस नाउ. देन आई हैड अ फुल टाइम जॉब इन साइड बिजनेस ऑफ सोशल मीडिया. सो दैट रियली हेल्प मी टू बूस्ट. एंड देन यू नो, इफ यू आर ब्रिंगिंग अप एन हेल्थी कंटेंट,
जब आप हेल्थी कंटेंट लेकर आएँ जो वैल्यू ऐड करें लोगों की लाइफ में, तब दुबई रियली अप्रिशिएट्स यू। देन दुबई की जो है ना कोलैबोरेशंस आती हैं, बिजनेस आपके बैक टू बैक आते हैं। अभी भी काफ़ी कुछ मेरा मिस हो रहा है बिकॉज आई एम हियर फॉर 15 days, बट येट इन पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, तो बहुत सारे ब्रांड्स ने कॉन्टैक्ट किया, उनके साथ काम भी चल रहा है। सो अभी नेक्स्ट 3 days विच आई हैव, इट्स ऑल्सो स्टिल वर्क रिलेटेड and then I'll fly back. But then seeing कि पाकिस्तान से इतना अच्छा feedback आया, so I'll be becoming more active. Like every month I'll be coming up. I'll line up the shoots and I'll come back. अम्मी को मिस करते हो, कभी कभी दूर होते हो। ऑफ कोर्स इंसान अभी तो माशाल्लाह यू कैन अफोर्ड इट, बट कभी कभी ये होता है यूर इन अ शेयर्ड रूम, अम्मी को भी पैसे भेजने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ नहीं सकते। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कितना था कि घर से ज़माने में, यू नो, जब मुझे पहली दफ़ा मैंने फ़्लाइट ली थी दुबई की 11 साल पहले, दैट टाइम व्हेन द प्लेन टुक ऑफ, मैं सीट बेल्ट खोल के बाथरूम में चला गया था बिकॉज आई वांटेड टू क्राई। आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया था बाय प्लेन, और अगर मैं स्कूल ट्रिप्स पे जाता था वो 1-2 दिन के होते थे। आई न्यू आई एम गोना सी माय मॉम टुमारो, बट देन द मोमेंट इट टुक up and I was like, I could see my city becoming smaller and smaller and I was like, oh my god, it just hit you that it hit me so bad. मैंने कहा यार मैं यहाँ पे 2 साल 1 साल नहीं आऊँगा, अपनी अम्मी का चेहरा नहीं देखूँगा। So that was a very emotional moment for me, or you know, I cannot forget that part. And then I came and I had to share a room with someone. But then, of course, I worked hard. अब अल्लाह का शुक्र है, my mom, whenever she wants to come to Dubai, she visits me, she joins there. मैं आता हूँ, वो आती हैं, I have an apartment. So Alhamdulillah, everything is very well because I worked hard. 11 years. Tell us the most. एक होता है हर इंसान की ज़िंदगी में एक बड़ा एक होता है छोटा सा थकावा और बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, जो नॉट इन अदर फनी वेज और फन इन स्ट्रगल्स। जिस तरह कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमने यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं किया, पैदल चले थे फॉर द लंच मनी, या लंच नहीं खाया। वो कौन सा चीज़ क्या था जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया? आई वॉज रेज्ड बाय सिंगल मदर। मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी थी। मैं साइकिल पे स्कूल जाया करता था, और साइकिल भी जो मैंने किसी से ली थी वो किसी की ली हुई थी, नई साइकिल नहीं थी। तो मैं उस साइकिल पे अराउंड 10th तक उस साइकिल पे जाता था। उसके बाद मेरा कॉलेज का टाइम आया। आई यूज्ड टू गो 6 kilometers ऑन अ साइकिल टू स्टडी विद समवन, और माई मम यूज्ड टू स्टिल टेल मी दैट टाइम, अदनान यू विल बी अ सुपरस्टार वन डे, पीपल विल कॉल योर नेम। एंड आई यूज्ड टू बी ऑन द साइकिल। मैं सोचता था साइकिल पे, यार मामा कहती हैं कि स्टार बनोगे। कॉलेज में फेमस था, कॉलेज में सब लोग जानते थे जो आप लोग परफॉर्मेंसेस करते थे उन चीज़ों से, मगर यू नो इट वाज नेवर, आई नेवर थॉट दैट बिग, जो कि मेरी अम्मी ने मैनिफेस्ट कर लिया हुआ था कि यार इसने बनना है। और वो ये भी होता है ना, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है इंसान पर। बंदा जब एक सिंगल मॉम से, जब आपके पास एक सिंगल मॉम होती हो, आपका एक बच्चे का दिमाग हमेशा यही बोल रहा होता है कि मैं बड़े होकर अम्मी के लिए हल्का करूँगा। बिल्कुल। एम स्टार बनना नहीं होता, एम कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि माय मॉम इज आल्सो सिंगल मॉम, तो हम बस वो देखकर बोलते हैं हम कुछ ऐसा करें कि अम्मी को है ना थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा शी कैन रेस्ट। तो ये चीजें दिमाग में होती है। सो दैट इज वेरी नाइस। सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था लाइफ का, और सबसे वर्स्ट मोमेंट? सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैंने अपनी पहली सैलरी 8,000 रुपए थे पाकिस्तानी, आई गिव इट टू माई मॉम। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में इंसान आता है, बिल्कुल अच्छाइयाँ होती है, बिल्कुल, लेकिन द डार्क साइड इज डबल। Absolutely. एंड सोशल मीडिया जिस तरह खुल गया है, उतना ही लोग के मुंह खुल गए, बहुत ज़्यादा। उस तरह लोग छुप छुप कर अलग अलग, एक इंसान के पास 2 आईडीज होती है, 3 आईडीज होती है टू ट्रोल। तो हाउ डिड यू डील विद द बैकलैश? Did Pakistan accept you? Did they call you a wannabe? Did they troll you? पाकिस्तान में जब मैंने especially the most painful part I would say was when I did my surgery. I was in so much of pain. और उसमें हज़ारों के हज़ारों कमेंट्स में जाए, रोज़ाना यू बॉश्ड योरसेल्फ, तुमने अपना ख़राब कर लिया, बेड़ा गर्क कर दिया फेस का, ये कर दिया, वो कर दिया। और उस वक्त बहुत डर भी लग रहा होता है, और क्योंकि सूजी भी होती है और समझ में भी नहीं आता। इधर से सर पे पट्टी लगी हुई है, ट्रांसप्लांट की, इधर से नोज़ की स्प्लिंट्स डले हुए नाक में, एंड देन आई एम रीडिंग दिस एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, मुझे करना लाजमी था। आई वाज फाइन, यू नो, बट देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, जो किया है वो किया है। बाकी जो आपने सोशल मीडिया की बात की, नेगेटिविटी एंड पीपल, बहुत लोग इस तरह के मिले हैं जिनके साथ मैंने बड़ी खुशी से कोलैब किया। वाज वेरी नाइस। मैं बड़ी खुशी हर एक को मिलता रहा हूँ कि हाँ चलो टिकटॉक बना लेते हैं आप साथ, वीडियोस बना लेते हैं आप, इंस्टाग्राम की रील बना लें साथ, बहुत प्रमोट कि मैं जब भी कोई मिलता है मैं सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज आई एम अ सपोर्टिव पर्सन। Always I like to support talent. And that is good, क्योंकि I've realized जो लोग अपने लिए रास्ता बनाते हैं ना, वो
रास्ता दूसरों के लिए भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वो एक्चुअली आपको मिसगाइड करते हैं, मिसयूज करते हैं एंड दैट यूज यू लाइक अ लैडर। बिल्कुल। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो जितना भी चीट कर ले ना, कुछ टाइम बाद आप देखो वो वहीं के वहीं होते हैं, बिल्कुल आगे जा ही नहीं पाते। Because God keep them on their place where they deserve to be. तो जहाँ पे वो उनकी होती है वहाँ पे रहते हैं। बहुत इस तरह के लोगों के साथ मैंने काम किया। They became against me. They made fake IDs. Okay. They tried to open police cases on me. That these police case TikTok की वीडियो पे can you imagine? कि ये बहुत बारबी लग रहा है। ये सारे मेरे खिलाफ बने। मैंने कहा ठीक है जी, आपके खिलाफ बन गया, आप जो सोचना चाहिए। मैंने जब किसी का नाम नहीं लिया, मैं फैक्ट की बात करता हूँ। I talk about facts. That's it. So if you want to relate my fact with yours, it's your insecurity, not mine. Did someone recently do that also? Yeah. उन्होंने ही किया था? नहीं उन्होंने नहीं, वो किसी और ने किया था। एक और वीडियो थी, लेकिन हाँ पर लोग बड़े सेंटी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। And I believe it's a very, social media is all about having fun and passing your time. So just why not to pass it in a very fun or very entertainment way, you know? हम लोग भी टाइम पास करते हैं, हम लोग भी शीशे के बैठ के वीडियो बनाते हैं, बट चल जाती हैं बिकॉज आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो उसमें। चलो अच्छी बात है। आई रियली लाइक वन थिंग, टिकटॉक पर योर वीडियोस आर वेरी डिफरेंट। शुक्र खुदा की वो जो पिचकारी वाले वीडियोस है ना, वो नहीं है, या वो स्लो मो नहीं होते कुछ लोग के इतना चल रहे होते हैं। मैं बोलती बड़ा चल कर आए हैं जनाब। सो ये शुक्र है इस तरह वाले नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि आपका कोई हिडन टैलेंट है तो वो क्या है जो दुनिया को नहीं पता? हिडन टैलेंट मेरा था, जो मेरा डांस का था, जो कि इब्रार ने निकलवा दिया सबके सामने। तो मुझे वो इब्रार ने निकलवा दिया, बस वो हिडन था। पहले इतना होता था, मैं इतना जोश से भंगड़ा वगैरह करता हूँ। हाँ, बट देन व्हेन आई डिड इट, देन दे गॉट टू सी दैट आई रियली डिड। अच्छी बात है ना। यू शुड डांस, डांसिंग इज गुड। वन हिडन टैलेंट विल से आई कुक रियली गुड। मैं खाना पकाते हो? बहुत क्या पकाते हो? मेरी मम का सैलून था, मेरी मम पूरा दिन काम करती थी, उनकी हेल्प के लिए मैं फिर खाना पकाता था। तो मैं सब कुछ बनाता हूँ, सिर्फ मुझे रोटी पकानी नहीं आती, क्योंकि मेरी मम ने कहा था मैं रोटी सारी जिंदगी नहीं सिखाऊंगी, अदरवाइज तुम रोटी में पकाओगे बैठ के, वो मैं अपने बेटे को कभी करने नहीं दूंगी। तो बाकी सारा कुछ किया है, रोटी नहीं पकाना सिखाई। कढ़ाई है, सब कुछ है, कढ़ाई है, सब कुछ है, रोटियां नहीं बनी। मम्मा का सलाम, मम्मा रोटी तो पका दे, प्लीज रोटी पका दो, सब कुछ बना दिया है। बिल्कुल, लेकिन आज तक मुझे रोटी पकाना नहीं आया। यार रोटी तो बड़ा अच्छा होता है। रोटी मैंने 2-3 दफा सीख रही थी। और वो मैंने नक्श बनाए थे, यू नो, एक जगह। और कभी कभी बड़ा मुश्किल भी होता है। गोल होने जरूरी नहीं है। अच्छा। ये मैंने इतने साल बाद गोल तो तपीले से भी काट कर लेते हैं। लेकिन एक जगह इतनी मोटी है, दूसरी जगह यू ईर की तरह वो नहीं होना चाहिए। सो यस, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो खैर गाइस, देखा मैं कितनी बड़ी शेफ हूँ। देख कर पकाती हूँ। आपके हाथ की रोटी खानी चाहिए। हाँ, मेरे हाथ की रोटी इसी तरह होती है भाई। नान देना तो ये लो हाथ की रोटी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। आज मैंने बड़े शायर और लफ्ज पहने हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, इन लफ्जों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्या आप शायरी में हो? मैं शायरी पढ़ता हूँ लोगों की। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद शायरी बहुत कम आती है, मगर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। स्पेशली नैरा जो है, नैरा नूर वगैरह की जो थी, इस तरह की ना मुझे बहुत पसंद है। कोई एक हो जाए। ओहो, अच्छा, एक हो जाए। ज़रूर कर दो। जिंदगी पे एक किताब लिखूंगा, उसमें सारे हिसाब लिखूंगा। वाह, मेरे बारे में तो नहीं। प्यार को वक्त गुजारी लिखकर चाहतों को अजाब लिखूंगा। वाह। हुई बर्बाद मोहब्बत कैसे बिखरे ख्वाब लिखूंगा। आय हाय हाय, आगे एक्टिंग है। हाँ, फिर सीमेंट ना मैं तेरी बेवफाई का, मैं आपकी एक्शन से ना थोड़ा समझ हो गया। मैं तेरी बेवफाई का मकसद अपनी किस्मत ख़राब लिखूंगा। वाह। खैर, जब मोहब्बत की बात आ रही है तो पहली दफ़ा मोहब्बत कब हुई? पहली दफ़ा मोहब्बत, टू बी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा मोहब्बत अपने आप से की है, और जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की मैंने उनको मोहब्बत दी है। ओके, इट वर्क्स इन दिस वे विद मी। तो कैसे? मैं तुम्हें
आधा पाव मोहब्बत दे रहा हूँ तो मुझे मोहब्बत दे दो। मोहब्बत खुद करते हो। नहीं बताओ। मुझे ऐसा कोई याद नहीं आता। मैं आई एम सिंगल ओके एंड आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माय वर्क। मुझे ओके, अपने यू काम नॉट से रेडी टू मिंगल। नो मुझे अपने काम Tangle? से सॉरी कुछ तो मिंगल टैंगल कुछ तो करो। नहीं बिल्कुल बहुत फोकस सीधा है। आई एम वेरी बिजी विद माई वर्क। जो लोग मुझे जानना भी चाहते हैं देन दे गेट टू सी हाउ बिजी आई एम। सम पीपल दे कैन कोप अप विद माई बिजीनेस, दे लाइक यू नो वो जो चल जाए साथ वो अच्छी रहता है। मगर अगर कोई गिला करने लगे यार तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुमने स्टोरी तो डाल दी मगर मेरे से बात करने टाइम तो मैं कहता हूँ ठीक है, यू नो व्हाट, दैट वाज द लास्ट टाइम। अरे ये बड़ा एक गंदी बात होती है। स्टोरी डाल दी, मैं स्टोरी तो छोड़ ही दो कि ये होता है तुमने मेरा मैसेज नहीं खोला, तुम ऑनलाइन थी। हाँ भाई मैं ऑनलाइन थी, मेरी मर्जी। हाँ और मैं तुम्हारा मैसेज नहीं खोलना चाहती क्योंकि तुम बहुत खुले हुए हो। मैं नहीं खोलना चाहती। वो भी मेरी मर्जी। बिल्कुल। तो हम आपसे पूछेंगे क्या आपने खोला मैसेज? आखिरी बहुत हलाल सवाल है। हाँ आखिरी दफा छुआ किसको हाथ पर? आपको अभी छुआ है? अरे नहीं ये इल्जाम हो जाएगा। देखो मैं अब ये बोल सकती हूँ कैन मुझे छू कर चला गया जी भाई, मेरे शेर शायरी पढ़कर वो चला गया। नहीं अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ एक वक्फे के लिए जाएंगे क्योंकि वक्फा हर ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। और मैं एम्बेसडर भी हूँ लेकिन मैं यहाँ ब्रांडिंग नहीं कर सकती, लेकिन वक्फा ज़रूरी होता है। स्टे ट्यून्ड। यस हमारे साथ है हमारे प्यारे से डाल कैंडल अनान। वन थिंग इज दैट मुझे लगता है कि जो लोग खुद बनते हैं ना वो बड़े मजबूत होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मजबूत होना उनके लिए सिर्फ मजबूत होना ही ऑप्शन होता है। सो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बिल्कुल। एंड आई फील फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर you are very soft hearted and एक है कुछ दर्द तुमने बड़ा अच्छी तरह, एक होता है ना इंसान अपना कुछ दर्द छुपा कर चलता है। बिल्कुल। So I really want you because हम मजाक तो करते हैं, बिल्कुल, हंसी तो सब इंजॉय करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि लोग बैठकर कभी कभी ऐसे एक्ट करते हैं कि यू नो हर चीज़ उनकी झोली में गिरी थी एंड अवाम फिर उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाती, यू नो। बिल्कुल। सो आई रियली वांट टू नो द स्ट्रगल एंड द डार्क साइड ऑफ कैंडल तो है, बिल्कुल। अदनान की जिंदगी का डार्क पहलू क्या था? बिल्कुल डार्क पहलू, यू नो जब आपके सर पे फादर का साया नहीं होता ना, व्हेन यू आर विद अ सिंगल मदर यू आर बेसिकली ओपन टू अ लॉट ऑफ हीट ऑफ द सोसाइटी। एंड हम लोग कहते हैं कि एक गुड लुकिंग फेस हो जाए तो क्या ब्लेसिंग होती है, वो आप भी जानती हैं, वो मैं भी जानता हूँ। जिस तरह आपको हरास करते हैं, जिस तरह आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह बहुत सारा मेरे साथ हो चुका है जहाँ पे वेयर आई वांटेड टू डू समथिंग टू enhance my name, where I was been asked to do certain things if I want to get that name done. Like अगर मुझे ये रोल चाहिए, अगर मुझे ये करना है तो I have to be with someone, sleep with someone to get that specific thing that I wanted to do. It's I'll be very honest, यहाँ बहुत लोग आए हैं लेकिन no one has spoken this. Exactly. जब भी मैंने ये सवाल किया ना लोग बोलते नो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, लेकिन जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं और हर बंदा ये नहीं बन सकता। देखो किस्मत में होता है सब कुछ, फेम नेम गेम इज ऑल इन द किस्मत। सो हाउ डिड यू टैकल विद दैट? एक चीज़ होती है ना, खूबसूरत होना भी लोग बोलते हैं अजाब हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान आपका टैलेंट नहीं देखता, बिल्कुल ना आपको प्रमोट करना चाहता है, बस वो आपको एक होता है ना हवस का शिकार, लस्ट, एग्जैक्टली ये सारी चीजें। एंड फॉर अ बॉय आई थिंक इट्स मोर टफ बिकॉज द बॉयज कैन नॉट कम एंड टॉक अबाउट इट। या वो एक चीज होती है ना दैट लड़की का तो वो बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं यू नो द गर्ल्स कैन टॉक अबाउट इट, वो एक डर भी होता है। सो हाउ डिड यू हैंडल ऑल ऑफ दिस? लड़का अगर बात करे तो कहते हैं कि यार इसके ये कैसे हो सकता है, कम ऑन डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट टॉक। मेरे साथ बहुत हुआ है, तो फिर मैंने अपने आप पे ही फोकस किया।
अपने सोशल मीडिया को क्या खुद ही प्रोडक्ट्स ली, खुद ही मॉडलिंग की, खुद ही सारा कंटेंट बनाया, बी पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय माई सेल्फ। एंड देन अब वही लोग जो हैं जो कहते थे कि आए मिलें हम लोग, होटल चले, उनमें से किसी ने तुम्हें कांटेक्ट किया? बहुत सारों ने। They always say we are very Did proud. they say sorry? They are like, we are very proud of you, what you have became, we should meet up. They still एक लकीर Yes. का फकीर No. अभी भी उनको मिलना है। Let's meet up. Let's think of some projects. Which projects that you offered me years back? In the So, hotel. In a hotel. खैर this ये एक होता है ना that इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री होती है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों को लोग हाईलाइट नहीं करते। और शोबिज़ तो लोग उसका सिर्फ ग्लैमर देख कर ना, बच्चियाँ ऐसी भागती हैं and they will do anything for fame. I've seen TikToks and I have seen people, और कभी कभी I'm shocked कि लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। So माशाल्लाह, you said you've got 2 brothers. Yes. One in Brazil and one in Dubai. And one in Dubai. Yes. तो कभी भाइयों के साथ लड़ाई होती है? भाइयों के साथ बचपन में लड़ाई बहुत हुई थी, बट मगर जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब you have your own life, you have your own earning, you have everything, you don't depend on them, then those fights goes away. Because then of course it's your own job, it's your own life. Then they leave you alone what you do. So they are very proud of me what I'm doing right now. There was a time that they will be like, you know, तुमने क्या करना है लाइफ में, ये वो, but then I made my name. मेरी मम ने मेरा बहुत साथ दिया। My mom is very proud and a very die-hard fan of mine. She loves what I do. She is the first one to comment on everything. तो वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। They feel very proud when I go out with them and people, they want to meet up, they want to take pictures and stuff. So they feel very proud of it. Pakistani industry, the Dubai industry is very different. Yes. वहाँ बॉलीवुड के भी होते हैं। It's a very balanced industry. No judgment. बिल्कुल। बहुत सारा काम। बिल्कुल। यहाँ जो होता है बहुत कम काम, loads of judgment. Exactly. And lobby system एकदम। बिल्कुल। So बताओ, इस इंडस्ट्री ने सबसे मुश्किल मोमेंट क्या था? कोई एक ऐसा नाम नहीं बताओ, कोई ऐसा आर्टिस्ट that really got under your skin कि तुमने बोला क्या हो गया है भाई? हाँ, काफ़ी हैं, कुछ एक नहीं, काफ़ी हैं, मगर कुछ फिर अभी जब उन्होंने देखा है कि मेरा सीन चेंज हो गया है, कि मार्केट में बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो वो अब अच्छा बनने चाह रहे हैं। यार हमें मिलना चाहिए। शुरू में था डोंट यू थिंक सो, तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, मेरी जान तुमने खुद भी तो अपनी नाक करवाई थी, तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो? फिर मुझसे ही पूछा कि कौन सा डॉक्टर था। अच्छा ठीक है। फिर वो ना, जब मेल हैं, मेल वो हैं एक्टर, मगर जब मेरी बारी आई, जब मैंने करा ली तो मैं गलत हूँ, तुमने करी तुम गलत नहीं, तुमने 3 सर्जरी करा ली है, मैंने 1 कराई है अपनी, वो भी ठीक हो गई है। मेरे को अब ये कौन है ये मेल एक्टर जिसने 3 दफा अपनी नाक कटा कर भी वो खुश नहीं हुआ? कटा के भी मेरे पे ब्लेम किया इसको। यार हमने तो सिर्फ 1 दफा कटाई। हाँ। आपको पता है मेरी नोज सर्जरी के बाद मेरी माँ ने एक नया ट्रेंड, जो वो मेरे ऊपर गुस्से होती है ना, मेरी माँ बोलती है नाक कटी। उन्होंने ये एक नई चीज शुरू कर दी है। मगर ये बात है कि हाँ, unless Ami is saying it, that's all. कोई और करे मैं उसकी फटफटी बजा दूँ। उसकी अम्मी याद करा देंगे। फटफटी बजाऊंगी। खैर, जो बात आती है शादी कब करनी है? शादी अभी नेक्स्ट 5 years तक तो नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आई गॉट ऑन द पीक वेयर आई वांटेड टू बी। अभी ये नेक्स्ट 5 years जो है मुझे रियली फोकस करना है अपने सोशल मीडिया पे। आई एम थिंकिंग टू लॉन्च माई ओन स्किन केयर ब्रांड। ओह, आई वाज अबाउट टू से दैट। इतनी प्यारी स्किन है। बिल्कुल। बताओ। हमारे पास बेसिकली दुबई के अंदर ब्यूटी एग्जीबिशन होता है, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग मैन्युफैक्चरर्स आते हैं अपने नई इन्वेंशंस लेके। तो उसके अंदर मैंने अपना रजिस्टर किया है। सो आई विल बी गोइंग देयर टू सी व्हाट इज़ गुड फॉर द पब्लिक दैट आई कैन ब्रिंग आउट। ऐसी चीज़ नहीं, सीरम हार्डनेक बनाए हुए हैं, ये चीज़ें सब जो की हैं, समथिंग दैट इज़ रियली जो वैल्यू ऐड कर सकता है किसी लोग, एंड यू नो जो एटलीस्ट अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात बताओ, आजकल क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मियाँ बहुत है, कुत्ते वाली गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, हम सब तो वो अंडे फ्राई नहीं होते उस तरह हम तल रहे हैं ऑनेस्टली। एंड आई हैव गॉट एक्ने और मैं हमेशा बोलती हूँ आई ओन इट, एंड इट्स नॉर्मल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज टू हैव एक्ने। कोई ऐसी राय बताओ जो बच्चों को करनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए। मैं एक चीज़ जो थी, और ये नहीं बोलना कि नींबू पानी पीता हूँ मैं, बहुत सारा पानी पीता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस पानी में डुबा दूंगी। नहीं, अच्छी वाली राय बताओ। एक चीज़ काश मुझे पता होती पहले अपने बचपन से, तो ताकि मैं अपनी एक्ने पिक्स ना करता। वो होता है एक्वाटैन।
यूजली जो यूएस में और यूरोप में एक्वाटैन का सबको नॉलेज होता है। ये जो यंग बच्चों को जो एक्नी निकलते हैं, अगर ये टाइम पे अपना एक्वाटैन का 2 महीने का कोर्स कर लें तो पूरी लाइफ टाइम उनको एक्नी नहीं आता। नहीं फुटेंगी एक्नी? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह, मेरी तो हर दूसरे दिन आ जाती है मनूस। तो बेसिकली उससे पहले आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। बट ये है कि उसके बाद जिसने भी आजकल किया ना, उसकी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, उनके सारे एक्नीज खत्म हो जाते हैं। ये 2 महीने का कोर्स होता है। ये मैंने फिर लेटर स्टेजेस में आगे किया, एंड देन आई रियलाइज दैट हाउ अमेजिंग इट वाज। चलो that is good। मुल्तानी मिट्टी does not do any good। खुदा के वास्ते exactly। मिट्टी से मुंह काला नहीं करो। मुंह काला करना है किसी और तरीके से करो, लेकिन वो तरीका भी नहीं करो, एक्वाटैन करो। So yes guys, अभी हम आपको दिखाएंगे एक और शाइस्ता के साथ जो तुमने वीडियो बनाई थी, वो हम आपको दिखाते हैं। So let's go and see। एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि खूबसूरत होंठों के लिए वैसलीन के अंदर पिसी हुई लाल मिर्च मिक्स करके अपने होंठों पे लगाएं, उससे आपके बुलबुल की तरह लाल हो जाएंगे। लेकिन बुलबुल तो एक तो आजकल जिसके पास मोबाइल है वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, डॉक्टर खुद बन जाता है, एक्सपर्ट खुद बन जाता है, तो ये बहुत खतरनाक है। प्लीज ये ना करें। मिर्चें तो बिल्कुल ना लगाएं। डायरेक्ट स्किन पर आपको करना ही है तो एसएल बेसिक्स का रेड रश या पिंक पॉप यूज कर लें, या जो भी कंपनी का यूज करना चाहें। और एक्सपर्ट जब बनता है ना, तो इंसान एक, जैसे मैं डॉक्टर बनी हूँ तो मैं प्रोसेस के थ्रू डॉक्टर बनी हूँ। मैं भी प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपका क्या प्रोसेस रहा? सो आई वाज बोर्न। तब आप पैदा हुए थे? इन्फ्लुएंसर पैदा नहीं, बोर्न होते हैं। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मुझे तो पता भी नहीं चला, बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न तब तो मैं बहुत छोटा था, और मेरा बचपन से ही यही ख्वाब रहा कि मुझे बड़ा होना है। इट टुक मी 18 years बड़ा होने में। अच्छा, तो आप पहले बोर्न हुए और फिर बड़े हो गए। जी, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। यही तो रियल स्ट्रगल्स हैं जिनको ना मीडिया बताता है ना सोसाइटी अप्रिशिएट करती है। एक बंदा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, गवर्नमेंट ने भी नोटिस नहीं लिया। वैसे आप लोग क्या रेकमेंड करेंगे एक ग्लोइंग और स्मूथ स्किन के लिए? रूटीन आपकी स्किन का जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है। फिल्टर, एक स्मूथ ग्लोइंग स्किन के लिए यू जस्ट नीड अ फिल्टर। एक दिन इस मुल्क का इंटरनेट बंद हो जाए ना, मुल्क के 90% एक्सपर्ट्स खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो का बैकलैश क्या था? इस वीडियो का बैकलैश था, ये सिर्फ बैक था कि फ्लैश के और लगा कि मैंने वो वीडियो सर्टेन लोगों के लिए बनाई है। चूंकि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, अगर उसको चैनल्स वाले स्टिच करके किसी और के साथ लगाते हैं, उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। उन्होंने वीडियो मुझसे तो नहीं मांगी थी, मैंने जनरली एक टिकटॉक पे वीडियो डाली, उन्होंने सिलाई करके जब ये सिंपली फाड़ रहे थे। हाँ आपने सीखी। उन्होंने सिलाई करके लगा दी। वो फिर दूसरे ने वो डिज़ाइन हटाया, दूसरे को उन्होंने उठाया, सबने लगा दिया। तो वो एक ट्रेंड बन गया कि ये उस एक स्पेसिफिक पर्द के लिए थी। अब मैंने कहा चलो चल गया तो ठीक है। लेकिन यू वर राइट? ऑफ कोर्स यू वर नॉट रॉन्ग। आई वाज नॉट रॉन्ग एट ऑल। तो इफ यू आर राइट, एंड चाहे वो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, बिल्कुल देखो आर्टिस्ट होना भी ना, यू विल नेवर सी। वन थिंग आई लाइक अबाउट मायरा खान, कुबरा, मैविश, दे विल नॉट be doing anything like this, because उन लोग को पता होता है लोग उनकी ब्यूटी पर फोकस करते हैं। और लेट्स सपोज अगर मायरा बोल दे कि मैं ये लगाऊंगी, मुझे इतना पता है कि सारी की सारी बच्चियां है ना फ्रिज में जाकर वो चीज़ लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल। सो उनके पास ये चीज़ होती है। और वो जो मिर्चें होठों पर लगाना, वो बहुत ही एक बहुत ही टफ सी चीज़ थी जो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इट कैन गिव यू ब्लिस्टर्स, इट कैन सेंसिटिव पर बहुत सारी इंस्टेंटली स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, आपकी जो आपके लिप्स बेसिकली स्वेल क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेजल्स होते हैं इसमें वो ओपन हो जाती हैं। स्पाइसेस का काम ही ये होता है जी, जब वो आपको लगती है तो आपके ब्लड वेजल्स ओपन हो जाते हैं। पर या इट्स ट्रू। आप पता है सुबह सुबह उठकर अपना ब्रश लो, और यूं करके हल्का फुल्का घिसने से क्या होता है, डेड स्किन चली जाती है, ब्लड फ्लो आ जाता है, होठ आपके थोड़े प्लम सूजे लगते हैं। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड तो नहीं होता होगा कि जब शौहर जा रहा है बीवी बोले बाय डार्लिंग, ये ट्रेंड है? आई डोंट थिंक सो। यस प्लीज, पप्पी देना अच्छी बात है यार, शौहर को ही पप्पी दे रहे हो और क्या। एग्जैक्टली। एंड पप्पी देते रहो, इस ब्रेक में पप्पी दे दो, कोई नहीं देख रहा। चाय
वेलकम बैक हमारे प्यारे से हमशीराज। वेलकम बैक एंड बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा है जो मुझे एक बात समझ में नहीं आता। इस मुल्क में अगर एक औरत आवाज़ उठाती है तो अगर हस्बैंड फेमस है तो वो हस्बैंड कुछ भी करे वो सही है, और वो बेचारी औरत आम सी है तो उसको लोग बोलेंगे कि ये तो क्लाउड के लिए कर रही है। व्हाट डू यू थिंक ऑन जो लोग बुली कर रहे हैं अलीज़े को, आपको उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, अब हमें अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द वॉल्स, कि किसी घर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या वायलेंस हुआ है किसी के साथ, क्या वायलेंस नहीं हुआ। तो आई बिलीव फैमिली मैटर जब इस तरह के आते हैं तो मैं बड़ा वो देख के होता हूँ कि यार ऐसा भी हो सकता है ना। मैं खुद शॉक थी। Exactly. So for me, I'm always surprised because I have seen those people in real, and then I believe they met in a very nice way, and then coming up with certain thing after so long time, वो फिर और ही बंदे को सरप्राइज हो जाता है कि यार ये कैसे, ये पहले क्यों नहीं पता चला था हमें, तो उस वक्त क्यों नहीं किया, बाद में क्यों हुआ, you know. So then that's why I feel very shocked. मुझे लगता है कि आधा अटेंशन के लिए होता है, आधा किसके लिए होता है, कौन सच है कौन झूठ है, वो फिर they are the one who knows. तुम बोल रहे हो अलीज़ा अटेंशन के लिए कर रही है? मैंने ऐसा तो कब कहा? तुमने बोला अटेंशन के लिए होता है। अब like you know depends, you know कि किसकी क्या intentions हैं। And one thing I got to say, लोग कुछ भी बोले यासिर के बारे में, लेकिन यासिर एंड इकरा they are the most तमीज़दार and sweetest people. मतलब they have this thing. So yes, इकरा we love you and मुझे लगता है that इन जो मर्द होता है वो औरत से पैदा होता है, उसको औरत से प्यार मिलता है, उसको औरत से बच्चे मिलते हैं, बिल्कुल। तो उसको औरत पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। एंड मैं एक और बात बोल दूँ that कभी कभी ये होता है कि औरत जितनी भी टॉक्सिक हो, अगर एक मर्द ने हाथ उठा लिया ना, वो 2 सेकंड में वो सारे टॉक्सिसिटी एक तरफ, वो मर्द बुरा हो जाएगा। सो जितने भी मर्द है, अगर आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप नहीं चल रही एंड योर वाइफ इज गेटिंग अंडर योर स्किन एंड शी इज पुशिंग ऑल द रॉन्ग बटन्स, प्लीज रेजिंग अ हैंड विल मेक यू बी बैड। वो एक होता है ना, सारा गेम आपका वहीं चला जाएगा। बिल्कुल। सो दैट इज अ वेरी बैड मूव एंड अ वेरी बैड कार्ड। रिलेशनशिप नहीं चल रही, end it on a very balanced note. Exactly. So give us space when you realize, give us space to each other. देखो क्या बनता है। So आप बताओ कितने बच्चे करना चाहोगे? 11, 12, 13, 2, 14? एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए, बस बैलेंस हो जाए। ज़्यादा जो है ना, मुझसे जब बच्चे रोते हैं ना, चीखें करते हैं, तो मुझे ना वो गूज बम्स आते हैं। अरे भाई किसमें? दूसरे के बच्चे रोए, गूज बम्स सब आ जाते हैं। जब अपने रोते हैं ना तो कुछ नहीं आता। अच्छा? सिर्फ अल्लाह जी मेरा बच्चा क्या हुआ, वो एक चीज होती है। वैसे मेरा प्लान ये है कि अगर मेरे हुए तो मैं 2 ही करूंगा, एक मेल होगा और एक फीमेल। प्लान वो तो डिपेंड पड़ता करता है ना, बट 2 ही अच्छे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कुछ भी हो, बस 2 होने चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, अच्छी किस्मत होनी चाहिए। अगर तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हो, उसमें तुम क्या देखना चाहोगे? She should be very respectful. Okay. She should understand the attention I get. See, हम लोग जिनको बहुत attention मिलता है, अगर आपको आपका partner वो attention नहीं देता, then it's a very boring relation. So that person needs to give utmost attention to. Attention or tension? Attention and tension दोनों। टेंशन कम दो, अटेंशन ज्यादा दो। स्पेयर टेंशन नहीं दे, स्पेस और अटेंशन का स्पेयर टेंशन। कभी कभी स्पेस भी देना चाहिए। स्पेस बहुत जरूरी है यार। कभी कभी एक दूसरे को यार वो एक होता है ना, घुसे हुए नहीं रहो, सफोकेटेड हो जाता है। हाँ, इतना घुसना अच्छी बात नहीं है। दूर रहो, दुरुस्त रहो। और हम भी आप लोग में इतना घुस नहीं रहे, क्योंकि हम लोग एक छोटे से वक्फा जरूरी है। स्टे ट्यून्ड। एंड यस, हमारे साथ है द वन एंड ओनली पाकिस्तानी कैंडल। एंड बड़ी अच्छी गपशपें हमारी हुई, बड़ी डिफरेंट बातें हुई। इट वाज वेरी नाइस। अब हम आपके कान बंद करेंगे, मैं आपको कुछ बोलूँगी लेकिन आपको मेरे होठ पढ़ने होंगे। डन? ये तो बहुत ही खूबसूरत सज़ा है। ये अच्छी सज़ा है, लेकिन इसमें बहुत मज़ा है। चले जी। हाँ जी। रस मलाई। लक्ष्मी।
लक्ष्मी क्या कर रही है या दे दो मेरे को रस मलाई। इस्तेमाल कुछ नहीं करो ऐसे ना करो। रस मलाई। मसाला नो 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 नॉट मसाला, रस मलाई। रस मलाई। वेरी नाइस, गुड। हाँ, आप यहाँ आए किस लिए? आम चाहिए, क्यों? आप यहाँ आए किस लिए? आई कांट रीड दैट। आप यहाँ आम का अचार। आए किस लिए? 4 लफ्ज़ है, 4 आम का अचार। नहीं वो अभी नहीं खाओ आम का अचार। आप यहाँ क्या आए हैं? किस लिए? आप क्या हैं? मेरे को क्या पता। No, 5 4 3 2 1 Damn, that was so difficult. आप क्या आप यहाँ आए किस लिए? आप यहाँ आए किस लिए? मैं हाँ। कहता आप आम के अचार हैं। अब पता नहीं तुम्हें आम क्यों आए दिमाग पर? बस आम अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल। स्पेशली हम खाते दुबई हो? में होते तो हमें पाकिस्तानी आम दस्तयाब नहीं होते ना, हाँ, तो फिर पाकिस्तानी आम क्यों, बड़े होते क्या होता है उनमें? नहीं वो उसे चूस सकते हैं ना आप। और क्या क्या पसंद है? स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद हैं। Strawberries Strawberries are my very favorite. nice. Strawberries are good. They're full of लेकिन antioxidants. मुझे अच्छा नहीं लगता स्ट्रॉबेरी। क्यों? I don't know why. मुझे उसकी जैम अच्छी लगती है, अच्छा। वो जो लाल लाल चिपकी चिपकी होती है, हाँ। बटर में लगा कर बटर में खाओ, लगा वो कर। बड़ा अच्छा होता है। वाह, और ब्लूबेरीज मुझे बहुत पसंद है। ब्लूबेरीज आई लव ब्लूबेरीज। वो छोटे छोटे होते हैं ना, ब्लू कलर के जो होते हैं ना। छोटे छोटे। हाँ, यहाँ पे नहीं मिलते। हाँ, फाल से आपको अच्छे लगते फाल हैं? से भी पसंद है, बट ब्लूबेरीज जो है काइंड ऑफ फॉर्म वो होती है, मगर उसमें बीज होता है, उसमें नहीं होता। सो काइंड ऑफ लाइक सिमिलर फैमिली, बट दैट दे आर वेरी मच। अंगूर नहीं मुझे पसंद। क्यों? मुझे आई डोंट नो, आई इट मेक्स मी वेरी ब्लॉटेड। ओके मुझे अंगूर बहुत पसंद है। हाँ, आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस। मैं एवं 6-7 अंगूर खाने के बाद बकवास करती हूँ और बोलती हूँ अंगूर खाए मैंने। वो एक होता है अंगूर खाकर बैठी हुई हूँ मैं, यू नो, हलाल नशा। सो यस, आप दूध पीते हो? दूध आलमंड मिल्क मैं पीता हूँ। बादाम वाला? हाँ जी। क्यों? बिकॉज गाय का वो सीधा वाला, उसमें बादाम डालना जरूरी? उसमें फैट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। Okay. तो एज बिकॉज मैं जिम में जाता हूँ तो फिर मैं आलमंड मिल्क यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें लेस फैट्स होते हैं, लेस कोलेस्ट्रॉल होता है, मोर प्रोटीन एंड इट्स मोर हेल्थी अल्टरनेटिव। ओके, तो बादाम का दूध और नॉर्मल दूध के तुम हाथ ही नहीं लगाते? नहीं, हाथ कभी कभी लगा लेता हूँ। मुंह लगा लो ना, हाथ नहीं लगाओ, मुंह लगा लो, दूध है यार। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा आलमंड पसंद है, उसका फ्लेवर अच्छा है। बादाम, बिल्कुल। बादाम मतलब दिमाग तेज हो तुम्हारा? बिल्कुल, हाँ, बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा। तो बताओ सबसे तेज क्या करते हो? सबसे तेज़ मैं क्या करता हूँ? हाँ, सबसे तेज़ मैं क्या करता हूँ? सबसे तेज़ मैं कुछ तो करते होगे। आइडियाज़ में बहुत तेज़ आते हैं, लाइक मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं कि ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं जॉब कैसे दूँ, तो मैंने फ़ौरन आपको बता दिया कि मेरे आइडियाज़ बहुत अरे तेज़ी से आते नहीं, तो अभी बताओ ना, इस शो के बारे में क्या सोचते हो? इस शो के बारे में क्या हाँ। सोचता हूँ? वेल, इस शो को करने के लिए दुबई से यहाँ तक आया हूँ। आई नो, पर एक होता है ना, तुमने दोस्तों को बताया, जिस तरह आई बिलीव कुछ लोग मेरे शो पर नहीं आते। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों वो नहीं आते? पता नहीं, उनको लगता है मैं खा जाऊंगी या कुछ ऐसा कुछ है। मैं काटती नहीं हूँ भाई, नहीं काटती। मैंने काटने के लिए लोग रखे हुए हैं, मैं नहीं काटती। मुझे कुछ लोगों ने वार्न किया, तुमने बताया था कि ना वाकई यार तुम्हें बड़ा रिप ऑफ हो जाएगा। मैंने कहा रिप ऑफ किसने, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कैन डॉल का अदनान का कोई फीमेल वर्जन होता है ना, वो मतीरा है। शी टॉक्स एग्जैक्टली द वे, शी इज आउटस्पोकन लाइक मी, शी इज लिटरली माई फीमेल वर्जन। नहीं, दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू। एंड एक बात बताओ, मजाक मस्ती एक तरफ, बिल्कुल। एंड यार मेरे शो पर आया करो। बजट तुम लोग इतना बड़ा कराते हो, अच्छी बात नहीं होता। कुछ बजट तो यार होस्ट से भी ज्यादा हो जाता है। मैं बोलती हूँ यार मैं वहाँ चली जाऊँ। बिल्कुल नहीं। एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। नहीं, आप कुछ पैगाम कुछ देना चाहते हो? बिल्कुल, कुछ NIC नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, वेस्टर्न यूनियन? वो जो है वो आप मुझे टिकटॉक की लाइव पे दे सकते हैं आके। बट एनीवे, अ वेरी बिग थैंक्स टू मतीरा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे बुलाया। लव यू मेरी आपने मेरा टैलेंट सपोर्ट किया और आपने शुरू से सपोर्ट किया मुझे। आई लव यू नो, मेरा इंटरव्यू था संडे टाइम्स के साथ काफ़ी अर्सा पहले, और मैंने इस इंटरव्यू में कहा था कि द फर्स्ट पर्सन हु अप्रोच्ड मी एंड अप्रिशिएटेड मी वाज मतीरा व्हेन आई केम वायरल।
You were the first one. Yes, I loved it and I think that is nice. और इस तरह ही चाहिए कि हमारे जो celebrities वगैरह हैं, they should support the new talent. And second thing, a big thanks to बोल, because बोल ने मेरी बहुत सारी वीडियोस को बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे शेयर किया है और बहुत सारा सपोर्ट किया है. सो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट कि इस तरह के चैनल्स हों जो नए अपकमिंग टैलेंट्स हैं उनको इसी तरह सपोर्ट करें. सो अ मैसिव थैंक्स एंड आई ऑलवेज से कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट द कम्युनिटी. और जो मैसेज आप लेके आ रहे हैं एज ए इन्फ्लुएंसर वो ऐसा हो कि जिसको देख के हमारे टीनेजर्स बच्चे वगैरह कुछ लर्न करें. वो एक होता है ना, इतना फेक पर्सोना बिल्ड ना करो कि बोझ बन जाए. इतनी स्लो मो वॉक ना करें, इतना वो हैंड स्टॉप ये कुछ ना करें कि वो और इतने फिल्टर नहीं लगाओ. कुछ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 2 सुराख नजर आ रहे होते, नाक नहीं नजर आता. बिल्कुल. हाँ, एंड इट्स प्रीटी वियर्ड बट थैंक यू, दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू गाइस. अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज बोलने का. वेडनेसडे को हम आते हैं, आप लोग के लिए आते हैं. और जितने भी लोग मुझे ये देख रहे हैं, मैं हमेशा एक चीज़ पर आप लोग को बताती रहती हूँ ऑलवेज़, दैट प्लीज़ कोशिश करें तैरना भी बंद करो पब्लिक जो पूल्स और ये सारी चीज़ों में, बिकॉज दिस दिस वायरस जो बड़ा डेडली है. और पहले मैं कोविड का पैगाम बोलती थी, अभी एक नया वायरस आ गया है, अब मैं इसका पैगाम बोलूँगी. एट द सेम टाइम अगर आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो, वो आप हो. हर इंसान ख़ास होता है और हर इंसान में एक टैलेंट होता है, वो आपके ऊपर होता है. आप अपने आप को दुनिया के सामने कितना बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करते हो. तो प्लीज़ डू रिमेंबर वन थिंग, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा. अगर आप अपने आप को लव नहीं करोगे दुनिया भी नहीं करेगी. अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई नहीं देगा. हर चीज़ अपने आप से शुरू होती है. सो बी पॉजिटिव, खुशहाल घराना बनाओ, बदलाव लाओ, हाँ, और कुछ नहीं लाओ. अल्लाह हाफिज. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.